फरीदाबाद के थाना धोज इलाके में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक का शव आज 6 दिन बाद मांगर के पहाड़ों में जला हुआ और पत्थरों से दबा हुआ मिला। मृतक की बहन शबनम ने बताया कि उसके भाई तैयब की शादी 12 साल पहले पाखल की रहने वाली अनीशा से हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। अनीशा तैयब के साथ अपने मायके में ही रहती थी, लेकिन इसी दौरान उसके एक रवि नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसे उसके भाई ने अपनी आंखों से देख भी लिया था। लेकिन उसने घर बसाने के लिए अनीशा से कहा कि वह अब यहाँ नहीं रहेंगी, अपनी माँ के पास रहेंगी, लेकिन अनीशा नहीं मानी। बीते सोमवार को रवि ने उसके भाई तैयब को फोन करके पाखल टोल के पास बुलाया था और फिर उसे 2 अन्य साथियों के साथ रवि ने शराब पिलाई और फिर उसकी पीट कर हत्या कर दी। सोमवार के दिन से गायब था मेरे भाई। अच्छा। सोमवार के दिन मेरे भाई ऑटो चलाने गया तो उसके पास फोन करा रवि ने ये बोला था ये भाई उसके वाइफ के लिए कुछ मतलब कि उस समय से भरा कि तेरे वाइफ मेरा मतलब कि जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके से पहला आपको बुला लिया उसने। मेरे भाई को बुलाने के बाद टोल टैक्स से पीछे कच्चा रास्ता जा रहा है, वहाँ बुला के 2-3 रवि साथ जो 2 लड़के थे और रवि था, ये तीनों पी रहे थे। मेरे भाई को बुलाए, मेरे भाई को जबरदस्ती दारू दिए तो मेरे भाई ने एक बार मना भी करा, बताया था कि मैं नहीं पीऊंगा रवि, तो कह रहा मेरे भाई है, भाई बनने के उससे पी लो। तो उसने मेरे भाई ने पी लिया। मेरे भाई को पीने के बाद उसने पहले तो रवि थप्पड़ मारा, रवि के बाद फिर जो 2 लड़के थे उन्होंने मारा मेरे भाई को थप्पड़, फिर मार पीट के इतने मुन्ने डर गया। बीते सोमवार की बात है ये। तो ये भाभी से कोई रवि का वैसे हाँ जी, अफेयर था रवि का, अनीशा का अफेयर था। कब से चल रहा था ये? 6 साल हो गए। तो तब से अलग रही थी कभी? अलग से रहे। तो कैसे पता चला था वैसे संबंधों का? किसने देखा था? मेरे भाई ने खुद ने देखा था। खुद ने देखा? हाँ देखा था। मेरे भाई ने ये कहा कि अनीशा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने मायके में लेके रहने लगी मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने देख लिया इन दोनों तब जब कहाँ रहती थी अनीशा? मायके में रहती थी, पाखल में। हाँ पाखल वो में। लड़का रवि कहाँ का है? लड़की मोहतबाद का ही है। वहीं का ही है। मोहतबाद का ही है लड़का। पाखल में उनका आने जाने रिलेशन है उसकी। तो वहाँ उसके अवैध संबंध हो गए थे? हाँ, उन दोनों संबंध हो गए थे, अफेयर चला कुछ दिन। फिर मेरे भाई ने ये भी कहा कि अनीशा चल हम अपने घर चल रहे हैं, अपने घर रहेंगे, मेरी माँ मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी के साथ रहूंगी मैं। तो उसने डायरेक्ट मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे भाई चला गया, कोई बात नहीं। अब मेरे भाई को सोमवार को बुलाया है। सबसे वो पीहर रह रही थी, कहाँ है पीहर उसका? पाखड़ में। चालीस आ गए भोजर। तो आज रवि के साथ में थे वो। कल पुलिस वाले शाम को टाइम में 2 को पकड़ के लाया। अब दोनों में से एक कोई था उनके ही साथ ही मतलब। तो वो रात में शायद पुलिस वाले उनको मारे या ना मारे पता नहीं। तो वो सुबह बोला कि मैं जहाँ तक उनके साथ गया हूँ वहाँ तक मैं बता सकता हूँ। तो वो मतलब लेके जहाँ भी गए होंगे, जहाँ भी मिला ये बॉडी मतलब शक के बिना पे एक को पकड़ा था पुलिस ने, उसने बताया सारी बात। जी। वहीं इस मामले में थाना धोज के एसएचओ राजवीर ने बताया कि बीते सोमवार को ही मृतक तैयब के भाई शरीफ ने अपने भाई के अपहरण की शिकायत देते हुए नामजद आरोपी रवि के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद शक के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर आज मांगर इलाके से अधजली अवस्था में मृतक तैयब के शव को बरामद कर लिया। सर एक बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या पूरी घटना के बारे में बताइए। ये आशीष नाम का एक लड़का है जो एचजीएम नगर का रहने वाला है। उसने 17 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे भाई का 3 लड़कों ने अपहरण कर लिया, जिसमें भाई नाम एक रवि था जो पावटे गांव का रहने वाला है। हमने तुरंत पर्चा दर्ज कर दिया था 140/3 BNS व 365 IPC में, जो क्राइम ब्रांच 56 सेक्टर थाने की 4 टीमें बन रही थी जो डेली रेड कर रहे थे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा। जो एक आरोपी को आज हमने गिरफ्तार किया है और उसने अपना बताया भाई जी ऐसे से हमने उसको उसी दिन उसको मार के और फलानी जगह पहाड़ में ऊपर पत्थरों के नीचे छिपा दिया है। जला भी दी थी क्या बॉडी की? जलाई हुई थी? हाँ, जली हुई है। तो ये सोमवार को इन्होंने मार दिया था? उसी दिन शाम को। तो क्या वजह रही, कोई बताया हो कि क्यों सामने आ रहा है कि पत्नी के वजह संबंध है और रवि उसका प्रेमी है? हाँ, उन्होंने कंप्लेंट में जो दे रखा है ये दे रखा है जो रवि और इसकी जो मृतक है इसके शारीरिक संबंध रहे हैं पत्नी के। जी। तो अभी पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है अभी? FIR लॉज अपना गिरफ्तारी डाल दिया, अब रिमांड पे लेंगे उसको। एक अभी रवि और उसका एक साथी फरार है? जी जी जी। कहाँ मिली थी बॉडी सर? ये अपना मांगर
पहाड़ के ऊपर। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मुख्य आरोपी रवि सहित उसकी एक साथी और उसकी प्रेमिका फरार चल रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।